ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस शुक्रवार परसों 14 मार्च को रिलीज हुई बॉलीवुड की द डिप्लोमेट और हॉलीवुड की नोवाकेन, इन दोनों का रिव्यू मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो आपने अगर नहीं देखा तो उन्हें अवश्य अवश्य देखना। और इन दोनों के साथ में जो तीसरी फिल्म इस सप्ताह रिलीज हुई है वो है द डे द अर्थ ब्लू अप, अ लूनी ट्यून्स मूवी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लूनी ट्यून्स वार्नर ब्रदर्स की एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स की मीडिया फ्रेंचाइजी है, जो लगभग 1940 से लेकर के 80 के दशक के बीच में कई सारी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स वार्नर ब्रदर्स ने बनाई थी। कल जब मैंने इस फिल्म को देखा तो ऐसा लग तो रहा था कि इन दो कैरेक्टर्स को, जो इस सीरीज़ के मुख्य पात्र है डैफी डक और पोकी पिग, इन दोनों को मैंने कहीं पर तो शायद कार्टून नेटवर्क पर वगैरह वगैरह देखा हुआ था बचपन में, ऐसा लग रहा था। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा खास याद नहीं आया इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में। तो एक ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था। अब 1 घंटे और 31 मिनट की मात्र ये फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर है पीट ब्राउनगार्ट, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। अब एक एनिमेटेड फिल्म है, बच्चों की दृष्टि से बनाई गई है और यू सर्टिफिकेट के साथ मात्र इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। परंतु जिस प्रकार की फिल्म की कहानी थी, थोड़ा बच्चों की दृष्टि से मैं हेवी कहूँगा फिल्म की कहानी को, क्योंकि बहुत कुछ फिल्म में हो रहा था। जैसे कि एलियन का अटैक हो रहा है, उल्कापात, एस्ट्रॉयड वगैरह, और उसके साथ में धरती पर एक हरा हरा चिपचिपा सा कोई एक द्रव उसके साथ में आता है। और एक बबलगम फैक्ट्री है, वहाँ पर जो च्युइंगम बनाया जाता है ना, उसमें उस हरे द्रव को चिपचिपे गम में मिक्स कर दिया जाता है और फिर उस बबलगम को, च्युइंगम को खाने वाले जितने भी लोग हैं वो ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। फिल्म के जो दो मुख्य पात्र हैं डैफी डक और पोकी पिग, इन दोनों को कई वर्ष पहले एक जिम नाम के किसान के द्वारा अडॉप्ट किया गया था और फिर जिम ने उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। और ये जो जिम का कैरेक्टर है उसको किसी देवता की तरह उन्होंने दिखाया है। पूरी फिल्म में उसका कहीं पर भी कोई ऐसे मूवमेंट वगैरह शरीर के आपको नहीं दिखेंगे। जब भी जिम को दिखाना होता है तो एक हंसता हुआ उसका चेहरा केवल उसको दिखाया जाता है। और फिर बिल्कुल जीवन के अंत में, या जैसे भी जीवन का अंत कहिए या, क्योंकि उसको अंतर्धान होते हुए दिखाया है आकाश में जिम को, तो जाने से पहले वो अपने इन दोनों बच्चों को, डैफी डक और पोकी पिग को कहता है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, और अगर एक दूसरे के साथ रहोगे तो सारे प्रॉब्लम्स को तुम फेस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ये कह करके जिम एक प्रकार से अंतर्धान हो जाता है। इसके बाद में एक दिन फिर कुछ होम इंस्पेक्शन वगैरह वहाँ पर होता है, जिसमें उनका घर फेल हो जाता है और उनको घर रिपेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है। अब इन दोनों ने कभी काम तो किया नहीं होता, कई जगह पर काम वगैरह ढूंढते हैं, परंतु हर जगह से उनको फायर कर दिया जाता है। डैफी डक का जो कैरेक्टर वो थोड़ा सा चुलबुला वगैरह, मस्ती वगैरह करने वाला उसको दिखाया है इस कारण से। फिर जैसे तैसे करके एक जो बबलगम फैक्ट्री है वहाँ पर उनको काम मिल जाता है। पेटूनिया पिग, एक जो फीमेल कैरेक्टर है फिल्म का मुख्य, उसकी मदद से उनको उस बबलगम फैक्ट्री में काम मिल जाता है। और ये जो फीमेल कैरेक्टर है उसको एक साइंटिस्ट दिखाया है जो एक परफेक्ट फ्लेवर बबलगम का ढूंढ रही होती है। अब उसी बबलगम फैक्ट्री में इन दोनों को काम मिल गया है, जिसका गम खा करके सब ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होगा ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल ऑब्वियसली फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2D एनिमेशन है और मैं तो कहूँगा कि कई बार 2D एनिमेशन ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ मैं 3D की भी अपेक्षा। बिल्कुल 60-70-80 के दशक में जिस प्रकार का एनिमेशन हमने देखा हुआ है हॉलीवुड से, बिल्कुल उसी प्रकार का, उसी पैटर्न को, उसी थीम को उन्होंने फॉलो किया है और एनिमेशन ऑब्वियसली बहुत बहुत बढ़िया था। बाकी कहानी में भी काफ़ी सारे सब प्लॉट्स है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, बहुत कुछ कहानी में हो रहा है, जो मैंने कहा कि बच्चों की दृष्टि से थोड़ा सा कहूँगा मैं अधिक ही हो रहा था, परंतु ओवरऑल इंटरेस्टिंग कहानी थी। शुरुआत से हम अंत तक फिल्म के साथ में बने रहते हैं। दो मुख्य पात्र है वो भी इंटरेस्टिंग है, कहानी में बहुत सारी बातें होती जाती है। एक साइंटिस्ट का भी कैरेक्टर है जो उस एस्ट्रॉयड को स्टडी कर रहा था, फिर उसके बाद में उसका भी ज़ॉम्बी में बदल जाना। एक एलियन भी आ रहा है, उसमें भी एक ट्विस्ट उन्होंने बाद में जाकर के कहानी में दिखाया है एलियन को लेकर के। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं फिल्म में हो रही हैं। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे, फिल्म फनी थी, परंतु ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं देखोगे तो कुछ मिस कर पाओगे, या कुछ बहुत इमोशनल डेप्थ थी फिल्म में, या आपको कुछ बहुत ही अंदर से मूव करेगी फिल्म, या इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है डैफी डक और पोकी पिग की,
तो वो आपको कुछ बहुत अंदर से मूव करेगी या इमोशनल करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक फनी फिल्म, आप कभी ऐसे ही देखना चाहो तो देख सकते हैं। इस प्रकार की ये फिल्म है, मात्र 1 घंटे और 31 मिनट की ये फिल्म है, चाहो तो आप देख सकते हो। तो मैं द डे द अर्थ ब्लू अप अ लूनी ट्यून्स मूवी को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चाहो तो बच्चों के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।